छावा फिल्म, विक्की कौशल का बेहतरीन 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 अभिनय। मैं कहूंगा उनके जीवन में शायद अभी तक का सर्वश्रेष्ठ अभिनय जो उन्होंने किया है। रश्मिका मंदाना येशुबाई के रोल में बहुत परफेक्टली फिट हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, औरंगजेब जो बना अक्षय खन्ना, ईमानदारी किसे कहते हैं अपने काम में, वो इस फिल्म में देखिएगा। अक्षय खन्ना ने बिल्कुल बखूबी औरंगजेब के किरदार को निभाया है। कहीं पर भी पूरे 2.25 घंटे तक लगता ही नहीं कि सामने स्क्रीन पे अक्षय खन्ना है, लगता है वाकई औरंगजेब ही खड़ा होगा। तो बहुत ब्यूटीफुली फिल्म की कास्टिंग की गई है। बात करें सभी के अभिनय की, जितने भी किरदार रहे, स्पेशली आशुतोष राणा, छोटा सा किरदार जो मिला उसको भी पूरी शिद्दत से पूरी ईमानदारी से निभाया। बहुत अच्छी एक्टिंग सभी की, जितने भी किरदार थे कोई थोपा हुआ नहीं था, सब बिल्कुल नेचुरल थे। कास्टिंग में 100 में से 100 नंबर। फिल्म की स्टोरी देखिए, ये स्टोरी ऐसी नहीं है किसी ने कोई फिक्शन लिख दिया, क्योंकि ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। ये इतिहास के पन्नों से ली हुई कहानी है। तो वो कहानी पर्दे पे दिखाई है, जिस तरह से दिखाई है दोस्तों, मजा आ जाएगा देख करके। गूज बम्स जिसे कहते हैं, कलाइयों के बाल खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, अभी भी पूरे बदन में कहीं सिरहन है। क्यों है? गाजर मूली की तरह मुगलों की सेना को काटा है। गाजर मूली लिटरली चप 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 चप, जैसे फाइन चॉप करते हैं प्याज को ना, इस तरह से उड़ा उड़ा के रखा है। शुरुआत से लेके अंत तक आप देखेंगे, मजा आने वाला है। हाँ, कुछ एक नेगेटिव पहलू जो मुझे लगे, मैं ईमानदारी से आपको बताऊंगा। देखिए, पूरी फिल्म जब खत्म होने को आ गई थी और मैं थिएटर में बैठा हुआ सोच रहा था कि यार इसका नेगेटिव रिव्यू करूंगा। क्यों करूंगा और क्यों मैंने ऐसा सोचा? क्योंकि फिल्म में सब कुछ हो गया। छत्रपति संभाजी महाराज पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर होने शुरू हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जो एक इतिहास हमारा बोलता है, शर्त रखी थी औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वो कहीं नहीं आया। तो मुझे लगा ये तो इतिहास से बहुत बड़ा छेड़छाड़ है। छेड़छाड़ नहीं, ये तो पाप है। और जब मैं ये बात सोच रहा था, उसी समय औरंगजेब आकर के ये बात बोल देता है। हाँ, जिस तरह बोली वो बड़ा कैजुअल तरीका था, दम नहीं था। इस चीज को पूरे वजन के साथ में रखा जाना चाहिए था, क्योंकि ये कोई फिक्शन नहीं है, कहानी मनगढ़ंत नहीं है, इतिहास बोलता है। तो इतिहास को इतिहास की तरह दिखाने में काहे की शर्म, और किस बात का बैलेंस करना। बॉलीवुड में एक बीमारी रही है बैलेंसिंग की, वो बैलेंसिंग मुझे कहीं कहीं इस फिल्म में दिखी, हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि देखो, मैं सच बताऊं तो जिस माइंडसेट से गया था, मुझे लगा था आज से पहले भी बॉलीवुड में जिस तरह से ऐतिहासिक फिल्मों को लेकर के छेड़छाड़ की गई है, इसमें वो छेड़छाड़ रही होगी। थैंकफुली वो छेड़छाड़ नहीं थी। हाँ, 2-3 चीजें जो मेरे मन में है। पूरी फिल्म में एक नैरेटर होना चाहिए था, जो चीजों को और अच्छे से रख सकता था। जो चीजें आप शायद दिखाने में कंफर्टेबल नहीं थे, वो नैरेशन में कवर कर सकते थे। छत्रपति संभाजी महाराज का एहसान सिर्फ महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पे नहीं है, सिर्फ मराठों पे नहीं है, सिर्फ मराठा साम्राज्य पे नहीं है, पूरे भारतवर्ष पे है। इतने वर्षों तक औरंगजेब को गोल 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 घुमाया, तो उससे क्या हुआ? औरंगजेब उलझ के रह गया मराठा साम्राज्य के पीछे, छत्रपति संभाजी महाराज के पीछे। और उस वक्त पे नॉर्थ इंडिया में, कश्मीर में, पंजाब में, दिल्ली में जो उसकी क्रूरता थी, लोग उससे बच गए। औरंगजेब को इतने साल तक वहां अटका के रखा, तो नॉर्थ इंडिया को सांस लेने की जगह मिली। वो भी दिखाया जा सकता था, दिखाते नहीं, नैरेशन के तौर पे बताया जा सकता था। 40 दिन का टॉर्चर, उसको बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर सकते थे नैरेशन के तौर पे, कि पहला दिन, दूसरा दिन, दिन पर दिन किस किस तरह एक एक करके नाखून निकाले, चमड़ी निकाली, आंखें निकाली, कान फोड़े, जीभ निकाली, कुछ चीजें दिखाई हैं। और दोस्तों, जब वो दिखाई हैं, लोग रोए हैं थिएटर में। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं। और जो भी इस फिल्म को देखेगा, अंत में उस महान बलिदान को नमन करके निकलेगा। मैं तो यही कहूंगा, इस फिल्म को अगर नहीं देखा, देखिए, परिवार के साथ में देखिए, पूरी फैमिली के साथ में जाकर के देखिए। फिल्म बहुत अच्छी है और आपको आपके गौरवशाली इतिहास के साथ में जोड़ती है फिल्म। तो फिल्म को मेरी तरफ से फुल मार्क्स। मिलते हैं अगले रिव्यू में। अपना ख्याल रखिएगा। सभी को नमस्ते। हर हर महादेव।